झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अफसर विनय चौबे की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पहले जांच उत्पाद विभाग तक सीमित था, अब जांच का दायरा बढ़कर विनय चौबे के घर तक पहुंच चुका है। अब तक एंटी करप्शन ब्यूरो ये जांच कर रही थी कि ये शराब घोटाला आखिर कितने का हुआ है, किस तरह से इसे अंजाम दिया गया है, कितने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के हिस्से में कितने रुपए गए हैं, राज्य सरकार को इस घोटाले से कितने के राजस्व का नुकसान हुआ है। मगर अब एसीबी एक स्टेप आगे बढ़ते हुए अधिकारियों के संपत्तियों के भी जांच करेगी। अब क्योंकि एसीबी का मानना है कि शराब घोटाले के मास्टरमाइंड तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे हैं, इसलिए एसीबी सबसे पहले उनकी संपत्तियों की जांच शुरू करेगी। जैसा कि आपको मालूम है, घोटाला करने का सीधा मतलब है अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना। इसलिए सीधे तौर पर कहें तो एसीबी ये जांच करेगी कि विनय चौबे ने घोटाला करके अपनी आय से कितनी संपत्ति अर्जित की है, उनका उपयोग कहां-कहां किया है। अब जरूरी नहीं है कि चौबे ने घोटाले के पैसे को नकद के रूप में अपने घर में छिपा रखा हो सकता है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों या करीबियों को नकद पैसा दिया हो, या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया हो, या फिर कहीं इन्वेस्ट किया हो। यही वजह है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अब विनय चौबे की संपत्तियों की जांच करेगी, और केवल उनकी नहीं बल्कि उनके करीबियों और रिश्तेदारों की भी प्रॉपर्टीज जांच के दायरे में आएगी। विनय चौबे के करीबियों में उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, उनका साला विनय सिंह और विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह शामिल हैं। बता दें कि विनय सिंह पेशे से कारोबारी हैं, वह भी शराब घोटाला मामले में जांच के दायरे में है। विनय सिंह को एसीबी पूछताछ करने के लिए 2 बार समन भेज चुकी है। बीते कल शुक्रवार 6 जून को विनय सिंह को एसीबी दफ्तर जाना था पूछताछ के लिए, मगर वह हाजिर नहीं हुए। अब एसीबी उन्हें आखिरी बार नोटिस जारी करने पर विचार कर रही है। इसके बाद भी अगर वह उपस्थित नहीं हुए तो संभवतः उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। खैर, बात करें संपत्ति जांच की तो एसीबी ये कदम इसलिए उठा रही है क्योंकि शराब घोटाला मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान एजेंसी को विनय चौबे द्वारा अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के सबूत मिले थे। इन सबूतों के आधार पर एसीबी ने चौबे और उनके करीबियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए राज्य सरकार को पीई यानी कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज करने का प्रस्ताव भेजा था। इसे कल राज्य सरकार ने मंजूरी भी दे दी, यानी अब विनय चौबे और उनके करीबियों की संपत्ति जांच का रास्ता क्लियर हो गया है। हालांकि एसीबी ने पहले भी गुपचुप तरीके से निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उनके अलावा उनके 7 करीबियों और रिश्तेदारों की प्रॉपर्टीज की जांच शुरू की थी। इसमें विनय चौबे, उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, उनका साला विनय सिंह, उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के अलावा क्षितिज त्रिवेदी, उनकी पत्नी प्रियंका त्रिवेदी, सीए उपेंद्र शर्मा और धनंजय कुमार सिंह शामिल थे। शुरुआती जांच में एसीबी को कई जानकारियां हाथ लगी थी। एजेंसी को पता चला कि विनय चौबे के करीबियों के नाम पर 5 प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा इनके नाम पर 3 कंपनियां भी हैं। जांच के दौरान प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और कुछ लोगों के बीच ट्रांजैक्शन होने की जानकारी भी एसीबी की टीम को मिली थी। इन सब कारणों से जांच एजेंसी को आशंका हुई कि विनय चौबे ने शराब घोटाला या किसी दूसरे माध्यम से किए गए अवैध कमाई के पैसों को अपने रिश्तेदारों या करीबियों के जरिए कहीं इन्वेस्ट किया होगा। ऐसे में चौबे, उनके रिश्तेदार और करीबी के नाम पर कहां-कहां कितनी जमीन और संपत्ति है, इसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए एसीबी ने रजिस्ट्री ऑफिस से पत्राचार भी किया है। अब देखना होगा कि विनय चौबे और उनके करीबियों की जब प्रॉपर्टीज की जांच होगी तो क्या-क्या बड़े खुलासे होते हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।